ये दो फॉर्मूले यूज करने हैं। चलिए अब प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। पहली प्रॉब्लम वेरी इंपॉर्टेंट। यस, अब देखो बेटे, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 tan x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब। यदि मैं इसमें x इक्वल टू 0 रख रहा हूं तो 0/0 tan 0 0 होता है, साइन 0 0 होता है, और नीचे एक्स क्यूब मतलब 0 का क्यूब 0। तो ये आ गया tan x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब। तो ये हमारा आ गया 0/0 क्यूब। अब सबको साइन कोस में कन्वर्ट कर लो भाई, क्योंकि ये साइन एक्स आ रहा है तो इसको साइन कोस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये आ गया साइन एक्स अपॉन कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब। साइन एक्स अपॉन कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब। एलसीएम ले लो। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, जैसे एलसीएम लिया तो एक्स क्यूब कोस एक्स, तो ये आ गया साइन एक्स माइनस साइन एक्स कोस एक्स। इस स्टेप तक कोई डाउट? देख लो भाई, किसी को भी कोई भी डाउट हो तो। 2 2 4 3 7 और इधर है 5 जन, 7 जन, 7 का 6 ही है ना। एक्सटेंट है आपके अक्सर पे एक्सटेंट है, और कमना को मैंने मना कर दिया था। यूज सकते हैं। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स माइनस साइन एक्स कोस एक्स अपॉन एक्स क्यूब कोस एक्स। ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है भाई? बोलो, ऑनलाइन भी बोलो। साइन एक्स कॉमन आ रहा है। तो अंदर बचा 1 माइनस कोस एक्स अपॉन एक्स क्यूब कोस एक्स। साइन एक्स 1 माइनस कोस एक्स अपॉन एक्स क्यूब कोस एक्स। ना तो कोई दिक्कत। अब साइन एक्स किसके साथ 1 होता है? साइन एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा तो 1 हो जाएगा ना। तो मैं इसको दो लिमिट में चेंज कर रहा हूँ। देखो जी, एक तो मैं साइन एक्स अपॉन एक्स लिख रहा हूँ, और बेटा कोस भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कोस 0 की भी वैल्यू भी क्या होती है 1। तो इसको अलग कर दो और एक दूसरी लिमिट यहाँ लगा दो। बाकी जो बचा हुआ है, एक तो बचा हुआ 1 माइनस कोस एक्स और नीचे बचा हुआ है एक्स। नहीं, अलग अलग कर लो ना, इजी पड़ेगा, नहीं तो अभी कंफ्यूज हो जाएगा भाई। साइन एक्स के नीचे एक्स होगा तो 1 हो जाएगा, इसलिए मैंने क्या करा, साइन एक्स अपॉन एक्स, और कोस 0 भी 1 होता है, इसलिए मैंने उसको भी अलग कर दिया। कोस 0 भी 1 होता है, इसलिए मैंने उसको भी अलग कर दिया। तो साइन एक्स अपॉन एक्स कोस एक्स, और इधर बचा आपका 1 माइनस कोस एक्स। अब देखो ये 1 हो गया, और कोस 0 भी 1 हो गया, तो ये तो पूरा 1 आ गया। मतलब बचा सिर्फ ये 1 माइनस कोस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। क्या होता है 1 माइनस कोस एक्स? फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। 1 माइनस कोस एक्स होता है बेटा 1 माइनस कोस 2 एक्स। देखो इधर, इस फॉर्मूले से आया 1 माइनस कोस 2 एक्स, दिस इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर। तो 1 माइनस कोस एक्स क्या हो गया? 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। यहाँ तक क्लियर? अब देखो इधर, ये तो 1 हो ही गया था, एक्स बाई 2 और स्क्वायर है, तो एक्स बाई 2 कितनी बार आएगा? तो बेटा एक्स बाई 2 को एक्स बाई 2 से मल्टीप्लाई करना है एक बार। कितना आ रहा है? मैं 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ, तो ये वैल्यू भी क्या हो गई?
भाई एक्स बाई टू स्क्वायर है, दो बार आएगा एक्स बाई टू इंटू एक्स बाई टू, तो एक्स स्क्वायर बाई फोर, तो फोर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए, तो ये वैल्यू हमारी किसके इक्वल हो गई, वन के इक्वल हो गई, टू बाई फोर, आंसर क्या आ गया, वन बाई टू, बचा क्या, वन बाई टू, तो इसका आंसर वन बाई टू आ गया। अच्छी प्रॉब्लम है, लिख लीजिए, डिनोमिनेटर ऊपर को क्यों करना, जहाँ जरूरत होगी वहाँ करेंगे, लिख बेटा लिख, क्लियर है कि कहीं दोबारा समझाऊं, चलो अभी और आ रहे हैं, लिख कर समझा, जो भी करते हैं एक ही जगह करते हैं, दोनों जगह करने की जरूरत क्या है, मैं बता रहा हूँ दोनों जगह करने की अपने को जरूरत ही नहीं, बस नीचे कर दिया फोर से मल्टीप्लाई दिया। नेक्स्ट, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, वन माइनस कोस एम एक्स अपॉन वन माइनस कोस एम एक्स, जैसे ही हम एक्स को जीरो रखेंगे तो कोस जीरो वन होता है भाई, हमें पता है कोस जीरो की वैल्यू वन होती है, तो वन माइनस वन, ऊपर भी जीरो आ रहा है और नीचे भी जीरो बाई जीरो फॉर्म आ रहा है, तो ये हमारा जीरो बाई जीरो फॉर्म आ रहा है, तो लगेगा तो फॉर्मूला वही जो मैंने अभी बताया था, वन माइनस कोस टू एक्स का, तो वन माइनस कोस एम एक्स क्या हो गया भाई, है 2 sin square mx/2। टू साइन स्क्वायर एम एक्स बाई टू, और नीचे आ गया टू साइन स्क्वायर एन एक्स बाई टू, ऊपर आ गया टू साइन स्क्वायर एन एक्स बाई टू, और नीचे आ गया टू साइन स्क्वायर एन एक्स बाई टू, टू से टू कैंसिल, साइन स्क्वायर एम एक्स बाई टू, दिव्यांशु आप बताइए साइन स्क्वायर एम एक्स बाई टू है, तो इसको वन बनाने के लिए अपॉन में क्या लाना पड़ेगा, इसका एंगल है एम एक्स बाई टू जो कि दो बार आ रहा है, तो नीचे एम कितना हुआ, मल्टीप्लाई करना है एम एक्स बाई टू इंटू एम एक्स बाई टू, बिल्कुल सही है, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई फोर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, अब नीचे है साइन स्क्वायर एम एक्स बाई टू, इसको वन बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, ध्रुव, साइन स्क्वायर एन एक्स बाई टू है तो इसको मल्टी ऊपर किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करें, बाई फोर, फोर ट्वेंटी, तो एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई फोर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर, ये वैल्यू हमारी क्या हो गई, ये भी क्या हो गई, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, फोर से फोर, क्या आ गया आंसर, तो आंसर आ गया आपका एन स्क्वायर अपॉन एन, साइन एम एक्स बाई टू होता है, तो एम एक्स बाई टू से करते हैं, बिल्कुल सही।
नेक्स्ट लिमिट x टेंस टू 0 sin 2x प्लस sin 6x अपॉन sin 5x माइनस sin 3x। यदि मैं इसमें 0 रखता हूं तो sin 0 0 होता है, तो बेटा ये अगेन 0/0 फॉर्म आ रहा है। और इसको करने के दो मेथड है। तो पहला मेथड है, मैं ऊपर sin c प्लस sin d लगा सकता हूँ और नीचे sin c माइनस sin d लगा सकता हूँ। तो ऊपर मैंने sin c प्लस sin d लगा दिया और मुझे लगता है तुम्हें याद होना चाहिए 2 sin c प्लस d/2 4 cos c माइनस d/2 2 है। भाई ये c हो गया, ये d हो गया, बड़े वाले को c मान लो, छोटे वाले को d मान लो, प्लस c तो है। तो 2 sin c प्लस d/2 c माइनस d/2 cos c sin 2 cos 4x। कोई दिक्कत? 8/2 ठीक है। अब देखो मुझे इससे दिक्कत नहीं है, कोस से मुझे कभी भी दिक्कत नहीं होगी। कोस 2x अपॉन कोस 4x इससे दिक्कत नहीं है, ये तो 1 है, क्योंकि कोस 0 क्या होता है 1। ओए 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 लिमिट एक्सटेंस टू 0, तो फिर सिर्फ मुझे लिमिट किस में लगानी है? साइन 2 साइन एक्स, ये तो 1 हो गया। चलो साइन 4x को 1 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करें? 4x से मल्टीप्लाई डिवाइड। और साइन एक्स को 1 बनाने के लिए ये क्या हो गया? तो ये वैल्यू 4 आ गई। साइन 4x को 1 बनाने के लिए 4x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, साइन एक्स को 1 बनाने के लिए x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। तो साइन 4x अपॉन 4x 1 हो गया, 4x अपॉन साइन एक्स ये भी हमारा 1 हो गया। तो इसका आंसर 4 आ गया। ये तो हमारा पहला मेथड है। सेकेंड मेथड क्या है? सेकेंड मेथड में हम ये भी कर सकते हैं बेटा, जैसे लिमिट एक्सटेंस टू 0 साइन 2x प्लस साइन 6x साइन 5x माइनस साइन 3 लिमिट एक्सटेंस टू 0 साइन 2x, इसको मैं 2x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं,
सिक्स एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, या फिर एक काम करो, सबको एक्स से डिवाइड कर दो, फिर बाद में देखेंगे। सबको एक्स से डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय हर एक वैल्यू को आपने एक्स से डिवाइड कर दिया, ऊपर भी और नीचे भी। अब पहले वाले को 1 से बनाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये आ गया 2x, ये 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, इधर आपको 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। ये 1 हो गया, तो ऊपर आ गया 2 + 6 और नीचे आ गया 5 - 6। तो ऊपर आ गया 2 + 6, तो 8/2 कितना आ गया वैल्यू, 4। द वैल्यू इज इक्वल टू 4। ये भी एक तरीका आप इस तरह से भी कर सकते। क्यों, अभी एक दो प्रॉब्लम और करवा रहा हूँ, एनसीईआरटी की है, उसको आपको इसी मेथड से करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। साइन 2a का लगा सकते, लेकिन क्या मतलब है, तो साइन 6x में तो अभी कंफ्यूज होगा, ये दिक्कत आएगी। कौन गया, परसों का टेस्ट का टाइमिंग 12 से 1, रख लो 12 से 1। हाँ ऑफलाइन आएगा, तो जिम जरूरी है कि टेस्ट जरूरी है, तो ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्या अंतर आएगा, तू एक बता, तो जिम जाके तू ऑफलाइन आ जाए ऑनलाइन आ जाए, बात कर रहा है, ऐसे थोड़ी होता है बेटा, तू अब तू ही थोड़ी जाता, मैं भी जाता हूँ। अरे अब तू तो पूरे दिन भर वहीं रह ले, तो मैं भी क्या करूँगा, हैं? बस बेटा जिम जाके भी, अरे इतना भी जिम करने का क्या मतलब है। देखो जरा, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin ax plus bx अपॉन ax प्लस sin bx, इसका वैल्यू निकालना है। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin ax प्लस bx, अब इसमें एक ही मेथड लगेगा, मैंने क्या बोला था
क्योंकि यहाँ पर ये अकेला बी एक्स है प्लस बी एक्स, यहाँ अकेला ए एक्स है, तो सबको पहले डिवाइड बाय एक्स, सबको मैं डिवाइड बाय एक्स कर दूँ। अब जो जो साइन है उसका एंगल बना लो। पहले वाले को 1 बनाने के लिए ए से मल्टीप्लाई डिवाइड, ये 1 कैंसिल कैंसिल, ये 1 ऊपर आ गया ए प्लस बी और नीचे भी आ गया ए प्लस बी। क्या आ गया आंसर? 1 आ गया। ये इसका वैल्यू है। दादाजी कैसे करें? फिर एक्स कॉमन लेके पहले एक्स कैंसिल कर। नहीं, गलत हो गया ये, गलत हो गया ये। क्या गलती हुई बताओ, रीजन क्या हुआ? जब तक एक्स नहीं कटेगा तब तक गलत है। तो यहाँ लिमिट से क्यों हटाया फिर? जब तक, मैं यही तो बोल रहा हूँ, गलती क्या हुई है इसमें? ये मैंने लिमिट हटा दी और यहाँ पर ये लिख दिया और फिर काट दिया, तो ये गलत हो गया क्योंकि ये 0/0 फॉर्म। समझ में आ रही है मेरी बात? आप यहाँ पर ये एक्स कॉमन लोगे, अब लिमिट लगाओगे। तो बेटा लिमिट तो मैं यहाँ पर भी लगा रहा था, चक्कर ये था ना, 2 बार लिमिट लगाऊंगा, इसलिए बढ़िया मेथड वही है जो मैंने बताया। हाँ, सीधा आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर देख इधर, यहाँ पर लिमिट यहाँ पर भी लगा रहा हूँ और ये आती है, तो एक ही बार लिमिट लगा रहा हूँ। अब तो क्या कर रहा है, लिमिट लगाने के बाद फिर लिमिट लगा रहा है, तब लिमिट लगाने के बाद फिर लिमिट, एक ही में गड़बड़ होगी जी। जब तक 0/0 मतलब हट नहीं जाता। जैसे नेक्स्ट प्रॉब्लम, लिमिट एक्सटेंस टू 0 cos 2x - 1 अपॉन cos x - 2। ये आपकी एनसीईआरटी की प्रॉब्लम। लिमिट एक्सटेंस टू 0 cos 2x - 1 अपॉन cos x - 2। तो इसमें मैं क्या करूंगा, जैसे हमने 0 रखा था, 0/0 फॉर्म आना है, तो ऊपर से भी माइनस कॉमन ले लो और नीचे से भी माइनस कॉमन ले लो, तो ऊपर हो जाएगा 1 - cos 2x और नीचे भी माइनस कॉमन ले लोगे तो 1 - cos x। तो ये लिमिट एक्सटेंस टू 0 आ गया आपका 1 - cos 2x अपॉन 1 - cos x। Now what is 1 - cos 2x? 2 sin स्क्वायर x और नीचे आएगा 2 sin स्क्वायर x/2। ऊपर आएगा 1 - cos 2x 2 sin स्क्वायर x और नीचे आएगा 2 sin स्क्वायर x/2। एंगल हाफ करते जाएंगे, 2 sin स्क्वायर x और 2 sin स्क्वायर x/2। Now limit extends to 0, 2 sin स्क्वायर x, इसको किससे मल्टीप्लाई, सॉरी 2 तो हटिए ना,
किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करें? साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और ये 4 ऊपर चला जाएगा तो 4 आंसर। तो इसका आंसर 4 हो गया। टू साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। साइन स्क्वायर एक्स को 1 बनाना है तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 को 1 बनाना है तो एक्स स्क्वायर बाई 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, जो अपॉन का अपॉन 4 है वो ऊपर चला गया। नेक्स्ट, ये एनसीईआरटी की बच्ची की प्रॉब्लम मैं करवा रहा हूँ। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स। तो मुझे लगता है आज कंप्लीट हो जाएगा आपका ये। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स। बेटा साइन कोस में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि अभी 0/0 कोसेक 0 होता है इन्फाइनिटी, ये आ रहा है इन्फाइनाइट माइनस इन्फाइनाइट फॉर्म, और कोट 0 भी इन्फाइनाइट होता है। कोसेक 0 इज इनफाइनाइट और कोट 0 इज इनफाइनाइट, तो ये आ रहा हमारा इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म। तो कोसेक एक्स को लिख सकते हो आप 1/sin x, और ये लिख सकते हो कोसेक्स अपॉन साइन। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 हो गया 1 माइनस कोसेक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कैसे साइन एक्स, 1 माइनस कोसेक्स अपॉन साइन एक्स। देखो यहाँ पे बेटा 1 माइनस कोसेक्स का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अब एक एक करके 1 बनाते चलते हैं। 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 को 1 बनाओ भाई, किससे मल्टीप्लाई, और साइन एक्स को 1 बनाओ। नहीं बेटा 0 है बच्चा, अभी आपके पास एक्स बाई 2, इसलिए आंसर क्या आएगा 0 आएगा। अभी एक्स बचा हुआ है, अभी एक एक्स बचा हुआ है, 0 आएगा ना। एक्स किसकी तरफ जा रहा है? 0 की तरफ जा रहा है, तो एक्स आंसर 0 है। लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई साइन पाई माइनस एक्स अपॉन पाई इंटू पाई माइनस एक्स। साइन पाई माइनस एक्स अपॉन पाई इंटू पाई माइनस। बेटा अभी हम कोई भी फॉर्मूला लगा नहीं सकते, ये एक्स टेंड्स टू पाई है तो इसको हटाना पड़ेगा मुझे। तो या इसमें आप लेफ्ट हैंड लिमिट लगाओ या राइट हैंड लिमिट लगाओ यहाँ पर। तो उसके लिए आपको देखने का तरीका क्या है, एक्स साइन पाई माइनस एक्स, इसमें एक्स का कोएफिशिएंट क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो नेगेटिव आ रहा है तो लेफ्ट हैंड लिमिट लगाओ, और पॉजिटिव आ रहा है तो राइट हैंड लिमिट लगाओ। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे लगाएंगे देखना इधर, पुट एक्स इक्वल टू पाई माइनस एक्स देन एक्स टेंड्स टू 0। पुट एक्स इक्वल टू पाई माइनस एक्स देन एक्स टेंड्स टू 0, ये लिमिट लगाएंगे।
तो ये आ गया लिमिट x टेंस टू 0 पाई माइनस एक्स की जगह ब्रैकेट में पाई माइनस एच ओपन कर लिया तो साइन एच पाई एच ना साइन एच अपॉन एच की वैल्यू 1 आंसर आ गया 1/2 ये इसको मेथड है वही कर लेगा और देखो एक और एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है वो भी अच्छी प्रॉब्लम है लिमिट एक्स टेंस टू π/2 भाई इसमें रख रहे थे तो 0/0 फॉर्म आ रहा था भाई तो tan 2x अपॉन x माइनस π/2 इसमें रख रहे हैं तो भी 0/0 फॉर्म आ रहा है क्योंकि tan पाई वो 0 होता है और नीचे 0 होता है अब इसमें कौन सी लिमिट लगाऊं लेफ्ट हैंड लगाऊं कि राइट हैंड लगाऊं लेफ्ट हैंड क्यों भाई राइट हैंड लगाओ ना x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है इसमें राइट हैंड लिमिट लगाओ लगाने में तो दोनों लगा सकते लेकिन इजी कौन सी पड़ेगी वो बताओ उसमें माइनस आएगा दोनों ऊपर नीचे बस तो ये तो पुट x इक्वल टू π/2 प्लस एच देन x टेंस टू 0 ये आ गया लिमिट x टेंस टू 0 2 मल्टीप्लाइड बाय π/2 प्लस एच π/2 प्लस एच माइनस π/2 2 से मल्टीप्लाई कर लो 2 इंटू π/2 पाई प्लस 2h अपॉन एच पाई प्लस कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा भाई थर्ड क्वाड्रेंट में 10 ये आ गया 10 2h अब इसको 1 बनाना है आपको इसको 1 बनाना है हाँ ध्यान है तेरा आज कहीं ध्यान कहीं अलग ही है 2 से मल्टीप्लाई देंगे बहुत देर से देख रहा हूँ मैं तो आंसर कितना आ गया 4 आया पाई प्लस सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट नेक्स्ट एनसीईआरटी के तो हो गए पूरे अब एक्स्ट्रा कर लेते हैं देखो एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूँ काम में आता है भाई एनसीईआरटी तो कंप्लीट हो गई आपकी लिमिट एक्स टेंस टू π/4
और ये आपको याद भी रखना है क्योंकि नेक्स्ट में बहुत काम में आएगा ये। x टेंस टू पाई बाय 4 साइन एक्स माइनस कोस एक्स अपॉन एक्स माइनस पाई बाय 4। हाँ, तो हम देख रहे हैं कि ये 0/0 फॉर्म आ लिमिट x टेंस टू पाई बाय 4 साइन एक्स माइनस कोस एक्स अपॉन एक्स माइनस पाई बाय 4। तो हम देख रहे हैं कि ये 0/0 फॉर्म आ गया। तो इसमें अभी रुको इसमें ऐसे मत करना, लिमिट लगा दोगे तो लेंथ भी बढ़ेगा अभी। इसकी जगह मैं क्या करूँगा, साइन पाई बाय 4 क्या होता है वैल्यू क्या होती है साइन पाई बाय 4 1/√2, बिल्कुल सही है, साइन 45 डिग्री। और इसकी वैल्यू 1/√2। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ 1/√2 बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको √2 से बाहर मल्टीप्लाई करके सबको 1/√2 से डिवाइड, ये ऐसे लिख दूंगा। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? क्यों नहीं होगी अभी देख लो, वही काम ऐसा क्यों किया अभी बता दूँ। अब मैं ऊपर साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बनाना चाह रहा हूँ। ये आ गया साइन एक्स, इसको लिख दूंगा कोस पाई बाय 4 माइनस कोस एक्स साइन पाई बाय 4। इसमें यहाँ तक कोई दिक्कत? क्या बन गया, साइन माइनस बी, लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाय 4 यहाँ तक कोई दिक्कत? बेटा √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो आपको ये क्या लिखा होगा, साइन एक्स माइनस पाई बाय 4 क्या होता है, साइन का फॉर्मूला लगाओ, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। तो साइन ए कोस बी मतलब कोस पाई बाय 4 मतलब 1/√2, इसलिए मैंने √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया ताकि फॉर्मूला हो। ट्रिक है बेटा, ये ट्रिक याद रखनी पड़ेगी ताकि एक सिंगल फंक्शन बन जाएगा। मैं अभी से कमान हो गया, तो 1 तो तब होता है जब यहाँ 0 होता है। तो पुट x इक्वल टू पाई बाय 4 प्लस एच। अभी एक और करवाऊंगा ताकि और क्लियर हो। तो ये आ गया लिमिट x टेंस टू 0 √2 साइन पाई बाय 4 प्लस एच माइनस पाई बाय 4 अपॉन पाई बाय 4 प्लस एच माइनस पाई। तो लिमिट x टेंस टू 0 √2 साइन एच अपॉन एच क्या हो गया ये, व्हाट इज द वैल्यू नहीं लिखते। ये तब 1 तब होता है जब x टेंस टू 0 होता है। जब x 0 की तरफ जा रहा है तभी आपका साइन एच अपॉन एच 1 होता है। वो है 0 की तरफ नहीं जा रहा, वो तो पाई बाय 4 की तरफ जा रहा है, इसलिए मेरे को उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसके मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा। हाँ 1/√2 को अब एक और करवाना है, इससे क्लियर हो जाएगा। इसी तरह सपोज मैं आपसे बोल रहा हूँ लिमिट x टेंस टू पाई बाय 6, ऐसा लिख दिया मैंने। अब यदि मैं इसमें लिमिट लगाता हूँ ना साइन पाई बाय 6 1/2,
तो √3/2 माइनस √3/2 0/0 फॉर्म आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब मुझे sin x माइनस π/6 बनाना है, मतलब sin x cos π/6, cos π/6 क्या होता है? √3/2। तो बेटा इसको किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करूँ? 2 से। तो पूरी की वैल्यू को आप सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। sin 30 cos 30 की बात कर रहा हूँ बेटा, यहाँ cos 30 बनेगा, यहाँ sin 30 बनेगा, ऐसे। तो ये हो गया आपका 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया हमने, तो ये आ गया sin x cos π/6 माइनस cos x sin π/6 अपॉन x माइनस π/6। sin x cos π/6 माइनस cos x sin π/6। तो देखो अंदर sin a माइनस b का फॉर्मूला बन गया sin x माइनस π/6। अब इसमें लिमिट लगा दो, sin π/6 प्लस x लगा दो, पुट x इक्वल टू π/6 प्लस h। तो ये ट्रिक है एक्चुअल में, ताकि चीजें इजी हो जाए। यदि आप दूसरे मेथड से करोगे तो लेंदी पड़ेगा। तो पुट x इक्वल टू π/6 प्लस h, देन h टेंड्स टू 0। तो ले हाँ, क्या आ गया वैल्यू? 2। तो इसका वैल्यू हमारा 2। sin x डिग्री अपॉन x, बेटा sin x डिग्री, बेटा डिग्री को पहले रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये तो रूल है, डिग्री में तो कुछ चलता ही नहीं, आपको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। रेडियन मतलब नंबर, जो ये नंबर होता है वो रेडियन ही कहलाता है।
हाँ, तो नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब डिग्री को आपको रेडियन में कन्वर्ट कर लिया, अब इसको 1 बनाना है। तो पाई बाय 180 इससे मल्टीप्लाई डिवाइड करो, क्या हो गया आंसर? पाई बाय 180, इसका वैल्यू पाई बाय 180 है। तो ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री, मतलब ट्रिग्नोमेट्री लिमिट कंप्लीट हो गई, और कल से डिफरेंशिएशन चालू करेंगे, कल से डेरिवेटिव स्टार्ट होगी, तो पूरा काम कल ही हो जाएगा बहुत कुछ, क्योंकि डेरिवेटिव डायरेक्ट वाला निकालने वाला करेंगे, प्रूव करने वाला क्योंकि प्रूव करवाएगा तो है नहीं वो उसमें, तो प्रूव करने वाला बाद में बात करेंगे। डायरेक्ट फॉर्मूले से कैसे डेरिवेटिव निकालते, तुमने तो पढ़ा होगा ना फिजिक्स में पढ़ा होगा। चलिए भाई, कल मिलते हैं। ये आपका कंप्लीट हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट।